हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 देखिए, डिफरेंशिएट 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल टू द पावर 9 है विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग t मान लेंगे। ठीक है, y इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, इसको हम लोग t मान लेंगे। तो t टू द पावर 9, तो t टू द पावर 9 का डिफरेंशियल करेंगे, y का dy बाई dx लिख देंगे। एक साथ दोनों साइड में डिफरेंशिएशन एक साथ करेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 9, ये पावर मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। फिर इसको हमने t माना है, तो इसका t टू द पावर 9 का 9 t पे पावर 8 हो जाएगा, एक कम एक लेस कर देंगे पावर, तो 8 हो जाएगा। और जिसको हमने t माना है उसी को d अपॉन dx लिख देंगे। या तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए, या तो अभी आप d अपॉन dx ऑफ ये जिसको हमने t माना है वो लिखेंगे। तो 9, फिर ये लिखेंगे इतना टू द पावर 8, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ 6x हो जाएगा। फिर x का 1 तो -9, और 5 अकेला कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 लिख देंगे। तो यही, अब यहाँ से मैं चाहूँ तो 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 27 हो जाएगा। और इसमें हमारा क्या बचेगा, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, फिर इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो यही मेरा आंसर है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू साइन x टू द पावर 3 प्लस कॉस x टू द पावर कितना है, सॉरी, y इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस टू द पावर 6x। ओके, तो यहाँ पर जो है y इक्वल टू द साइन का, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन x का होल क्यूब प्लस कॉस x का टू द पावर 6। ओके, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो फिर dy का dy बाई dx लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसको t मान लेते हैं, तो t क्यूब का कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर, t की जगह पर हम इस लिख देंगे। और d अपॉन dx ऑफ जिसको हमने t माना है उसका d अपॉन dx से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, प्लस फिर देखिए ये cos x को t मान लेंगे, तो t पे पावर 6 हो गया, तो इसका t टू द पावर 6 का करेंगे तो 6 यहाँ पावर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में आएगा। फिर t का पावर कितना हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर t का पावर 5, यानी कि t हमने किसको माना है, cos x को, तो cos x का पावर 5। ओके, फिर d अपॉन डी एक्स, चूँकि जिसको हमने t माना है उसी का d अपॉन डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, यानी जिसको ये देखिए मन में आप इसको t मान लीजिए, t पे पावर 6 हो गया, तो 6 लिखिए और t का पावर 1 कम कर दीजिए। पहले 6 था तो अब हो जाएगा t का पावर 5, और t की जगह पर cos x रख दीजिए। फिर जिसको आपने t माना है उसी का d अपॉन डी एक्स लिखिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos x, तो 3 cos x साइन स्क्वायर x। ओके, फिर यहाँ पे देखिए चूंकि cos x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन x, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 6 साइन x cos टू द पावर 5x। ओके, तो ये मेरा मन हो तो इसमें से कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो 3 कॉमन आ जाएगा, फिर साइन x भी कॉमन आ जाएगा, cos x भी कॉमन आ जाएगा, तो 3 साइन x cos x कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर बच जाएगा साइन x, माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, और ये साइन x तो निकाल लिए, एक cos इसमें से निकालें तो cos टू द पावर 4x बचेगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखिए y इक्वल टू है 5x का पावर 3 cos 2x। तो ये देख रहे हैं फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो बिना लॉग लिए हुए इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते, इसका लॉग लेना होगा हमको, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन के रूप में है। तो हम यहाँ पर लॉग का लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो y का लिखेंगे log y इक्वल टू, ये पावर मेरा जब इसका लॉग लेंगे तो ये पावर मेरा मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, और फिर इसमें लॉग लग जाएगा, log ऑफ 5x। ओके, लॉग के रूल से ये पावर को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, और ये जो भी है इसमें लॉग लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए y का डिफरेंस, log y का डिफरेंशियल कितना होगा, 1/y, और y का डिफरेंशियल dy बाई dx, log y का डिफरेंशियल 1/y, और y का डिफरेंशियल dy बाई dx। ओके, इक्वल टू 3 को यहाँ कांस्टेंट के रूप में रहने देंगे, और इनके बीच में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे।
तो फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, फिर यहाँ पर अब देखिए इस y को हम राइट साइड में भेज दे रहे हैं, इस y को, तो यहाँ 3y हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos 2x, अब log 5x, तो 5x को t मान ले तो log t का हो जाएगा 1/t यानी 1/5x, और फिर 5x का डिफरेंशियल कितना होगा 5 × 1 तो 5 हो गया। ओके, प्लस फिर log 5x लिखेंगे और यहाँ पे cos 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो पहले तो cos 2x का लिखेंगे माइनस sin 2x और फिर 2x का डिफरेंशियल इंटू 2। ओके, अब इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हम यहाँ पर ले आएंगे, 5 प्लस इंटू माइनस को माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ मेरा क्या y का मान भी यहाँ वापस कर देंगे 3y का जो हमने यहाँ पर माना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम y की जगह पर रख देंगे। फिर यहाँ पर cos 2x बाई एक्स माइनस में हो जाएगा यहाँ 2 है 2 sin 2x log 5x, तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, यही मेरा आंसर है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में है x√x, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x√x को t मान लेंगे। ठीक है, तो x√x को t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t, तो y का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। चूंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स t का कितना डिफरेंशियल होगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, t के जगह पर हम ये रख देंगे इंटू फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ t जिसको हमने t माना है x√x, तो यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 अपॉन करिए, फिर इसका स्क्वायरिंग करिए तो x का स्क्वायर हो जाएगा, √x का स्क्वायरिंग करेंगे तो x हो जाएगा, तो टोटल पावर कितने हो जाएंगे x के 3, तो √1 माइनस x³। ओके, फिर यहाँ पर देखिए टोटल पावर कितना है यहाँ पर 3/2, x का 1 और इस x का पावर कितना है हाफ, तो ऐड करेंगे तो 3/2, तो 1 अपॉन इतना उतार दिया। फिर अब x⁴n वाले फॉर्मूले से इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो पावर पहले लिख देंगे मल्टीप्लाई के रूप में 3/2, फिर x का एक पावर कम कर देंगे तो 3/2 माइनस जब 1 करेंगे तो आ जाएगा मेरा पावर 1/2। ओके, तो इस को चाहे तो रूट के रूप में हम लिख सकते हैं, तो 3√x ऊपर हो गया, फिर नीचे 2√1 माइनस x³, ये मेरा आंसर आ गया। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2, फिर √x+2 2x+7 √2x+7। तो हम यहाँ पे डिवीजन रूल ना लगा करके हम ऐसा करते हैं कि इसका पावर टोटल कितना है 2x+7 का पावर हाफ है, इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, डिनोमिनेटर के रूप में है, इसको न्यूमरेटर बना देते हैं। तो न्यूमरेटर बनाएंगे तो क्या होगा, इसका पावर जो नीचे में 2x+7 का जो पावर हाफ है ऊपर जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा -हाफ, यानी y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 2x+7 का पावर कितना हो जाएगा -हाफ। डिवीजन रूल से बेटर है कि इसको मैं ऊपर कर दूं तो प्रोडक्ट रूल लगा दूं, अदरवाइज हम डिवीजन रूल से भी इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल ही लगाना चाहते हैं, तो इसको ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, y का dy/dx, अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो cos इनवर्स x/2 तो रह ही जाएगा। अब इसका जब मैं करूँगा तो इसको t मान लेंगे, तो t का पावर -हाफ है, तो -हाफ को पहले पावर जो है वो इंटू के रूप में लिखेंगे, फिर इसका पावर जो है हम एक कम कर देंगे, तो -1/2 -1 तो हो जाएगा -3/2, और फिर इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी को t मान के कर रहे हैं ना, तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 × 1 और इसका 0, तो खाली 2 हो जाएगा, तो इंटू में 2 कर देंगे, प्लस फिर यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब cos इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, जैसे cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस x²। तो यहाँ देखिए इसको मैं t मान लूँगा, x/2 को t मान लेते हैं,
तो कॉस इनवर्स टी का लिखेंगे -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर, टी के जगह पर x/2 रख दिए। अब फिर जिसको हमने टी माना उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो x/2 का डिफरेंशियल करेंगे तो x का 1 हो गया, 2 मेरा नीचे कांस्टेंट जो करती हो रहेगा, तो 1/2 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ भी है और -1 का इंटू यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए इतना, और इसका पावर जो माइनस में 3/2 है, हम अगर नीचे लेके चले आए अगर, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में इसको हम नीचे डेनोमिनेटर बना दे रहे हैं, तो 2x + 7 का पावर ये पॉजिटिव हो जाएगा 3/2 प्लस, अब यहाँ पे इसको भी मैं नीचे ले आऊँ तो अंडर रूट हो जाएगा 2x + 7, और यहाँ पर देखिए क्या है 4 - x², और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर आएगा 4 - x², रूट के अंदर 4, तो उसका जब मैं रूट निकालूंगा 4 का तो वो हो जाएगा 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, और वो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में y = है कॉट इनवर्स, फिर है अंडर रूट 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x अपॉन अंडर रूट 1 + sin x माइनस अंडर रूट 1 - sin x। तो इस तरह के क्वेश्चन तो और भी हम लोग पहले इनवर्स वाला जो था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, उसमें हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, फिर यहाँ भी दोबारा कर दे रहे हैं। पहले तो 1 + sin x को हम लिख देंगे, 1 को लिख देंगे cos² x/2 प्लस sin² x/2, ओके, और sin x को लिख देंगे 2 sin x/2 cos x/2। 1 को हम लिख सकते हैं ना cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे sin x है, तो sin x का कितना हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह 1 - sin x है, तो यहाँ पर केवल माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसके जगह पर 1 + sin x के जगह पर हम इसको लिख देंगे, और 1 - sin x के जगह पर हम ये लिख देंगे। ओके, तो लिखते हैं y = cot इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x के जगह पर ये लिख रहे हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर 1 - sin x के जगह पर ये लिख रहे हैं, फिर अंडर रूट, फिर यहाँ पर 1 + sin x के जगह पर ये लिखेंगे, और अंडर रूट में फिर 1 - sin x के जगह पर ये लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पर है चूंकि, और ये रूट है, तो इस स्क्वायर की वजह से ये रूट जो है हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ रूट सारे हट जाएंगे क्योंकि सभी में स्क्वायर है। तो रूट जब हट गया तो क्या हो गया cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन, यहाँ पर हो गया cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस, जब ये माइनस यहाँ बाहर जब माइनस लगा हुआ, इसलिए जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट यानी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। ओके, यहाँ से sin कटेगा, यहाँ से cos कटेगा, तो 2 cos x/2 और नीचे हो जाएगा 2 sin x/2, एक यहाँ है एक यहाँ है, और 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर cos x/2 अपॉन sin x/2 को हम लोग क्या लिख देंगे, cot x/2। ओके, तो cot इनवर्स कैंसिल हो गया, y = केवल 1/x/2 हो गया। अब इसको जो है हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx = x का 1 हो गया, बाई 2 ऐसे ही रह गया कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, तो x/2 का हो गया 1/2, तो ये हो गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद तब डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, y = क्या लिखा हुआ है log x to the power log x। तो फिर देख रहे हैं फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो फिर अगेन इसका लॉग लेना पड़ेगा तभी हम इसको कर पाएंगे। तो y का हो गया कितना, लॉग टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो y का लिखेंगे log y, फिर ये पावर को यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, और यहाँ जो कुछ भी है उसमें लॉग लगा देंगे, यानी हो जाएगा मेरा log x, ये इसमें लॉग लगाना होगा, तो log और log x। ओके, अब यहाँ पर हम फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log y का 1/y और y का dy/dx इक्वल टू, अब फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हम दो फंक्शन मान लेंगे यहाँ से, है ना,
एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। तो ठीक है, तो अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो इस y को हम राइट साइड में कर दिए, तो राइट में कर देंगे मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा और बिग ब्रैकेट में इसको डाल दे रहे हैं। तो ये log x है। अब log x का डिफरेंशियल करेंगे तो इसको हम t मान ले रहे हैं, तो log t हो जाएगा। log x को ही t मान लेंगे तो log t का 1/t, यानी t की जगह पर क्या रख देंगे log x, क्योंकि हमने log x को t माना है। तो log t का हो जाएगा 1/t, t की जगह पर log x। अब फिर log x, इसको मैंने t माना तो इसका डिफरेंशियल फिर मैं इंटू के रूप में लिखूंगा, log x का डिफरेंशियल 1/x प्लस फिर log x तो लिख ही देंगे और फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशियल 1/x। ओके, अब y का मान वापस लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए log तो कट गया, ये log x कट गया, 1/x बचा और प्लस यहाँ पे log x अपॉन में x बचा। मेरा मन हो तो ये x को बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा मेरा कितना log टू द पावर log x अपॉन x और ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ओके, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फिर आप देखिए ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू है कॉस ऑफ a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो क्या करिए, ये इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पूरा यहाँ देखिए, अगर मैं इतना को t मान लूँ तो cos t हो जाएगा। cos t का तो हम लोग जानते हैं कि sin t होता है, माइनस sin t होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक t मान लोगे। ओके, तो cos t हो जाएगा, तो cos t का हम लोग लिखेंगे माइनस sin t, y का डी वाई बाई डी एक्स, cos t का माइनस sin t, t की जगह पर वापस लिख देंगे इसको। ओके, फिर जिसको हमने t माना उसी का लिखेंगे d अपॉन डी एक्स ऑफ t, तो t की जगह पर ये। अब ये तो ऐसा ही रह जाएगा मेरा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सम रूल लगा दे रहे हैं। a मेरा कांस्टेंट है cos x का माइनस sin x, प्लस b मेरा कांस्टेंट है और यहाँ sin x का cos x। तो ये मेरा आंसर हो गया। मेरा मन हो तो इससे ब्रैकेट से माइनस को कॉमन निकाल के बाहर कर दीजिएगा, तो बाहर करेंगे तो माइनस का इंटू माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये वाला मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये मेरा हो जाएगा नेगेटिव। जब माइनस कॉमन इससे निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो लिख दिए a sin x माइनस b cos x इसका मान, और यहाँ साइन ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। ठीक है, और माइनस का इंटू माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर यहाँ पर देखिए y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पूरे का पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, तो हम यहाँ पर जो है दोनों, फिर देख रही इस तरह की बात है, यह फंक्शन का पावर फंक्शन, तो हमको लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू, ये पावर मेरा मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा और जो यहाँ पर है ये टर्म, तो इसमें लॉग लग जाएगा, तो लॉग ऑफ इतना, ये पावर मेरा मल्टीप्लाई के रूप में आएगा इंटू फिर लॉग इसमें लग करके लॉग हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, फिर अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लिखेंगे log y का 1/y, y का dy बाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर हम करते हैं इसका, देखिए फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दिए और सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको मैं t मान के डिफ्रेंशिएट करूँगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा log t, तो log t का लिखेंगे 1/t, t की जगह पर ये लिख दिए और फिर जिसको मैंने t माना है उसी को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा cos x और फिर cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा साइन x। ओके, और फिर सेकंड फंक्शन को अब मैं प्लस लिखूंगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्लस, फिर इस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही उतार देंगे और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन x का हो जाएगा cos x और फिर cos x का माइनस साइन x, तो प्लस में हो जाएगा साइन x। ओके, ये साइन x कैंसिल हो गया, इस y को हम राइट साइड में भेज देंगे तो y फिर मल्टीप्लाई में ये पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या मेरा cos x प्लस साइन x प्लस फिर cos x इंटू लॉग ऑफ दिस। अब y के जगह पर ये मान हम लिख देंगे y के जगह पर। ठीक, y का मान इतना ही दिया हुआ था हमारा, तो y के जगह पर ये लिख देंगे
और फिर इसमें से चाहेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स को कॉमन निकाल लें, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, यहाँ 1 बचेगा और प्लस में log ऑफ इतना बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में y इक्वल टू है, यहाँ पर देखिए x टू द पावर x प्लस x टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, 4 टर्म हैं इसमें सम के फॉर्म में। तो dy बाई डी एक्स जब हम फाइंड करेंगे तो आप देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जब फाइंड करेंगे y इक्वल का करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो हम पहले क्या करें, सब में d अपॉन डी एक्स लगा दे रहे हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए फंक्शन का पावर फंक्शन है, इसलिए इसको लॉग मान के आप अलग से ही इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, जितना आएगा उसमें इसके जगह पर रख दीजिएगा। u मान लिया हमने इसको, तो u इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग u इक्वल टू कितना हो जाएगा, पावर इधर मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा और इसमें लॉग लग जाएगा तो लॉग x। ओके, लॉग u का 1 बाई यू इंटू यू का डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, अब प्रोडक्ट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिख देंगे और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का 1 बाई एक्स प्लस log x को ऐसे ही उतार देंगे और x का डिफरेंशियल 1, तो फिर x कट गया, इस u को राइट साइड में भेज देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू u। ठीक है, और ब्रैकेट में हो गया कितना 1, यहाँ 1 बचा और ये है प्लस log x। ठीक है, यानी u का मान वापस कर दिए तो x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x। ओके, तो अब देखिए ये du बाई डी एक्स ये निकल गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से dy बाई डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लिए इतना, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर x की जगह पर हम लोग ये वाला मान रख देंगे, क्योंकि अलग से हमने फंक्शन का पावर फंक्शन था, चूंकि ये सारे सम के रूप में है इसलिए डायरेक्ट में लॉग ले नहीं सकता, इसलिए मैं अलग से ही इसका जो है, पहले तो y का dy बाई डी एक्स लिखेंगे और सभी में d अपॉन डी एक्स लगा देंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस। ठीक है, फिर इसका मैं अलग से, चूंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है इसलिए अलग से मैं लॉग मान करके लॉग लेकर के हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और इसके जगह पर हम लोग इसका मान ये वाला रख देंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये तो आसान है इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये x का पावर कांस्टेंट है, यानी x टू द पावर n वाले फार्मूले से इसको कर देंगे, तो x टू द पावर n वाले फार्मूले से करेंगे तो क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे a और x का एक पावर कम कर देंगे, x टू द पावर a माइनस 1, इसका पावर मेरा इधर चलाएगा और फिर एक पावर कम हो जाएगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया इतना। ठीक, अब फिर इसका करेंगे तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग को मालूम है, a टू द पावर x बाय फार्मूला a टू द पावर x का डिफरेंशियल होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कई बार हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, पिछले जो वीडियो बनाए हैं उसमें कई जगहों पर इसका इस्तेमाल हुआ है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x log a, तो उसके जगह पर ये लिख दी a टू द पावर x log a, और ये देखिए पूरा a टू द पावर a है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो इसलिए इसका 0 हो गया, तो सिर्फ आंसर मेरा इतना आ जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x का पावर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब प्लस फिर x माइनस 3 का पावर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, फंक्शन का पावर फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन का पावर फंक्शन है, अब बीच में यहाँ प्लस आ गया, तो हम डायरेक्ट इसका लॉग नहीं ले सकते, बिना लॉग लिए हुए तो हम इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि बीच में यहाँ प्लस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे, u, इसको एक अलग फंक्शन u मान लेंगे और इसको मैं v मान लूँगा। ठीक है, तो ये इसके जगह पे u लिख दे रहे हैं, इसके जगह पर v, वेयर u इक्वल टू इतना v इक्वल टू इतना। ओके,
अब y इक्वल टू यू प्लस बी हो गया, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो y का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू का डिफरेंशियल डी यू बाई डी एक्स प्लस v का डिफरेंशियल डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ओके, अब मैं अलग अलग सेपरेटली डी यू बाई डी एक्स निकालूंगा u से और डी वी बाई डी एक्स निकालूंगा v से। तो u बराबर कितना है, x का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग u इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर मेरा मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा और इसमें लॉग लग जाएगा तो लॉग x। अब u का लॉग u का डिफरेंशियल 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे ही रहने देंगे, लॉग x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स प्लस लॉग x को कांस्टेंट मान लेंगे, ऐसे ही रहने देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0, तो मल्टीप्लाई 2x। ओके, अब u को मैं राइट साइड भेज दे रहा हूँ, तो u का मल्टीप्लाई हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 2x इंटू लॉग एक्स। ओके, u का मान वापस कर देंगे x टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ये। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, अब v बराबर कितना है, x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर, फिर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो लॉग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर मेरा मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसमें लॉग लगा देंगे, लॉग ऑफ x माइनस 3। पावर को इधर मल्टीप्लाई के रूप में लिखा करिए और जितना है यहाँ लिखा है इसमें लॉग लगा दीजिए। ठीक, तो लॉग ऑफ x माइनस 3। अब लॉग v का क्या हो जाएगा, 1 बाई वी और v का डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ फिर प्रोडक्ट टू लगाना है, यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रहने देंगे और लॉग x माइनस 3, तो इसको t मान लें तो लॉग t का तो 1 बाई टी लिख देंगे x माइनस 3 और इसका डिफरेंशियल 1 होगा, x का 1 इसका 0, तो 1 से इंटू करना मैंने ज़रूरी नहीं है दिखाना। तो यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रहने देंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कर देंगे 2x। ओके, अब v को मैं राइट साइड भेज दूंगा तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ब्रैकेट में ये। ओके, अब v का मान यहाँ फिर वापस लिख देंगे इतना के इक्वल, तो हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू इतना ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x लॉग एक्स माइनस 3। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से डी यू बाई डी एक्स का मान और इक्वेशन नंबर इसको 3 मान लेंगे, तो डी वी बाई डी एक्स का मान इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में रख देंगे, यहाँ रख देंगे डी यू बाई डी एक्स और यहाँ रख देंगे डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा फाइंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स का मान ये रख देंगे प्लस फिर प्लस डी वी बाई डी एक्स का मान ये रख देंगे, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर देखिए ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है दिया हुआ, पैरामेट्रिक इक्वेशन का हम लोग को करना है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन तो हम लोग पहले मैंने उसको पढ़ चुके हैं, हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो फिर यहाँ देख लीजिए, मिसलेनियस में तो सारे टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, तो ये पैरामेट्रिक है। तो यहाँ पे पहले y इक्वल टू इतना है तो डी वाई बाई, चूँकि ये t का फंक्शन है तो मैं t के रूप में इसको डिफरेंशिएट करूँगा t के रिस्पेक्ट में, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 12 कांस्टेंट रहने देंगे, 1 का 0 और cos t का माइनस साइन t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 साइन t। ओके, और फिर x बराबर कितना है, तो यहाँ पे 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन t, तो 10 ब्रैकेट में t माइनस साइन t, तो dx बाई डी टी का फंक्शन है इसलिए dx बाई डी टी इक्वल टू लिखेंगे, 10 मेरा कांस्टेंट ऐसे रहने देंगे और फिर ब्रैकेट में t का 1 हो जाएगा और ये साइन t का cos t, तो माइनस cos t। ओके, अब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पर dy बाई डी टी की जगह पर हम ये लिख दे रहे हैं, ये 12 साइन t और dx बाई डी टी की जगह पर ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये 12 को 10 से यहाँ 2 से कैंसिल कर दें तो यहाँ 6 हो जाएगा, 10 को कैंसिल करें 2 से तो 5 हो जाएगा। अब साइन t को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और 1 माइनस कॉस टी को
फॉर्मूला बाय फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। ओके, कई बार इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं। 1 माइनस कॉस टी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कॉस टी बाई 2 बचेगा, यहाँ पे साइन टी बाई 2 बचेगा। तो हम लोग लिख देंगे 6/5 कॉट टी बाई 2। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स इफ लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ सम रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो y को हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशियल इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस अब ये साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं ये पूरे को t मान ले रहा हूँ। ओके, इस पूरे को मैं अगर t मान लूँ तो साइन इनवर्स t हो जाएगा। तो साइन इनवर्स t का लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t का स्क्वायर। t के बदले हम इसको लिख देंगे, ये पूरा को हम मान रहे हैं t इतना, तो ये पूरा का पूरा को t के जगह लिख दे, तो इसका स्क्वायरिंग अपॉन, अब जिसको मैंने t माना है ये पूरे को मैंने t माना है, तो फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ इतना लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ये तो मैं ऐसे ही उतार दे रहा हूँ, फिर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, जब मैं इसका स्क्वायरिंग करूँगा तो ये रूट मेरा हट जाएगा, और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान ले रहा हूँ। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें तो अंडर रूट टी का डिफरेंशियल तो हमको मालूम है, तो हम लोग अंडर रूट टी का लिख देंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेंगे तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, तो उसका 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी, टी की जगह पर लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जिसको मैंने t माना है, इतना को हमने t माना है, तो इसका डिफरेंशियल हम लिखेंगे 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ओके, ये 2 फिर हम इसको आगे जब लिखते हैं तो ये देखिए ये तो मेरा वैसे ही रह गया, ये 1 से 1 यहाँ कैंसिल हुआ, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो गया तो उसका रूट निकाल लेंगे तो खाली x लिख देंगे। फिर ऊपर मेरा यहाँ पे क्या बचा हुआ है, माइनस 2x, और नीचे में क्या है 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दे रहे हैं, x कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही उतर गया। यहाँ पर अब क्या बचा, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस हो गया, यहाँ पे 1 बच रहा है, ये अपॉन में ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होकर के 0 आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है 0 के इक्वल है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 13, अल्टरनेटिवली हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको। ऐसे देखिए यहाँ पर y इक्वल टू है साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्या करिए ना, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, x के जगह कॉस थीटा रखिए, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन इनवर्स, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पर कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स है ये, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में बदल देंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ताकि साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो इस कॉस थीटा को बदल के लिखिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, प्लस फिर साइन इनवर्स, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर उसका रूट ले लेंगे तो खाली साइन थीटा आएगा। ओके, तो यहाँ से साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा बच गया, और यहाँ पे साइन साइन इनवर्स कैंसिल हुआ तो थीटा बच गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया, पाई बाई 2। ओके, ये y का मान आ गया पाई बाई 2, तो इसका ये तो कांस्टेंट है, इसलिए इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इस तरह से भी इसका आंसर 0 आएगा। ओके, आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन, अब इसके आगे इस पार्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
अब इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट आप dy बाई डी एक्स लेकर के चलोगे ना तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा इसको प्रूव करना। इसलिए पहले इस इक्वेशन को ही आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सॉल्व करिए तो देखिए क्या मिलता है। तो x अंडर रूट वन प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, इसको मैं राइट साइड ले जाऊंगा। ले जाने के बाद क्या करूंगा, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, फिर रूट हट करके हो गया वन प्लस वाई, फिर यहाँ पर राइट साइड में माइनस वाई का स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर, और फिर ये रूट इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हट जाएगा, तो ब्रैकेट में वन प्लस एक्स। ओके, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, इस तरह से हो गया। फिर इसको ब्रैकेट तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ के इसको लेफ्ट साइड में लाइए, तो ये वाई स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव आ जाएगा, और वाई स्क्वायर एक्स भी इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ रखिए, और इन दोनों टर्म को एक साथ रखिए, और इसका देखिए फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इनमें से अगर एक्स वाई कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब मैं एक्स माइनस वाई को इससे कॉमन निकाल ले रहा हूँ। ठीक, तो एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई, और इसमें यहाँ एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। या तो ये जीरो, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो या तो ये जीरो या तो ये जीरो। ठीक है, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x की जगह आप y इसमें रख दोगे ना तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। अगर x इक्वल टू वाई अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर, तो ये इक्वल टू जीरो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, तो हम इसको लेंगे। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये इसको जीरो लिखेंगे। ओके, तो इसको जीरो लिखेंगे जब, तो इससे क्या करेंगे, हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी y वाले टर्म में यहाँ है तो y कॉमन ले लिए, तो यहाँ वन प्लस एक्स बचेगा ब्रैकेट में, और इस x को मैं राइट में ले जाऊंगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, तो y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक, तो x अपॉन वन प्लस एक्स होगा, और यहाँ पर देखिए आप क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पर डिवीजन रूल लगा दीजिएगा। तो y का हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, अब डिवीजन रूल लगा रहे हैं तो ये माइनस को ऐसे ही रहने दीजिए, ये वन प्लस एक्स का यहाँ पर पहले स्क्वायरिंग करेंगे डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग, क्वोशिएंट रूल, तो वन प्लस एक्स का स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर इसको डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में वन प्लस एक्स लिखेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस, तो इंटू वन हो जाएगा, फिर माइनस ये लिखेंगे न्यूमरेटर को, और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वन आ जाएगा। तो इसको ब्रैकेट अब तोड़िए तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इस तरह से सिंप्लीफाई करके इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करके तब जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको जो है, पहले इसको आप राइट में ले जाओगे, फिर स्क्वायरिंग कर दोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद सभी को लेफ्ट साइड में ला करके फैक्टराइज करोगे। अब ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता, एक्स बराबर वाई जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला जीरो लेके चलना पड़ेगा। तो ये जब जीरो लेकर चलोगे तो फिर क्या करोगे, वाई को सब्जेक्ट बना दोगे, इन दोनों में से y को कॉमन निकाल करके इस x को राइट में ले जाएंगे तो y इक्वल टू इतना हो जाएगा, और डिवीजन रूल लगा देंगे तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब तीन आप देखो, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सी ग्रेटर देन जीरो, प्रूव दैट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2 अपॉन d2y by dx square is a constant independent of a and b,
यानी हमें प्रूव करना है कि ये जो दिस मच जो है वो कांस्टेंट है और ए एंड बी से इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल के यहाँ रखेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव का मान निकाल के यहाँ रखेंगे। ओके, तो गिवन इक्वेशन है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको एक्स माइनस ए को टी मान लें तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, और फिर टी का करेंगे तो एक्स का 1 इसका 0, तो इंटू 1 प्लस फिर इसको टी मान ले तो टी स्क्वायर का 2t 2 इंटू वाई माइनस बी, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इसका 0। ओके, इक्वल टू सी मेरा कांस्टेंट है उसका 0। तो अब इससे हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस होगा एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ओके, अब मैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। अगेन डिफ्रेंशिएट इट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस माइनस को हम ऐसा ही छोड़ दे रहे हैं, बिग ब्रैकेट फिर लगा देते हैं और इसको कोशेंट रूल से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले मैं डिनोमिनेटर का स्क्वायरिंग कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखूंगा, फिर इनटू में न्यूमरेटर का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का 1 लिख देंगे, 1 का 0, a का 0। ओके, फिर माइनस, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर लिखेंगे और d अपॉन डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और b का 0, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब अगेन क्या करेंगे हम कि ये डी वाई बाई डी एक्स जो है इसका मान हम यहाँ से उठा के रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर इसको रखेंगे। तो यहाँ पर रख दिए डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर, तो ये माइनस को माइनस इंटू करेंगे वो तो प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और ये y माइनस बी को अगर मैं एलसीएम लेकर के इसके साथ ऐड करूँ तो ये y माइनस बी का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दिस इंटू दिस हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो यहाँ y माइनस बी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ओके, और अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर तो पहले से था, और ये y माइनस बी फिर नीचे चला आएगा तो हो जाएगा टोटल पावर y माइनस बी का होल क्यूब। और अब इसको देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम इसके जगह पर जो है इसके जगह पर हम लोग सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव का मान मेरा इतना आ गया। ठीक है, अब हम लोग ले करके चलते हैं कि इसी को प्रूव करना है ना, इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो चलो इसी को लेकर के हम लोग चलते हैं। नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पूरे का फिर पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो इक्वल टू 1। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर हम लोग ये मान रख देते हैं, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी का, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देंगे और पावर टोटल 3/2 डाल दिए। ओके, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ये रख दिया हम। ओके, अब यहाँ पर अगर ये स्क्वायरिंग करने के बाद अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पर इसको ऐड करूँ इसके साथ, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा। अब प्लस में माइनस का स्क्वायरिंग भी करेंगे तो प्लस ही आएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर आएगा और अपॉन में वाई माइनस बी का स्क्वायर आएगा। ओके, और टोटल पावर इसका कितना हो जाएगा 3/2, और अपॉन में ये लिखाएगा। ठीक है, अब मैं फिर अगेन y माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए के स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर मैं सी स्क्वायर लिख दूंगा। ओके, सी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर का पावर जब 3/2 करेंगे तो ये 2 पावर जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 3 पावर इसका रह जाएगा, तो हो जाएगा मेरा c का क्यूब अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो ये देखिए वाई माइनस बी का होल क्यूब कट गया, और यहाँ से सी स्क्वायर सी क्यूब से काट देंगे तो एक सी यहाँ बचेगा और ये माइनस बचेगा, तो माइनस से माइनस सी के बराबर आ गया। तो विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। यहाँ देख रहे हो ए भी नहीं आ रहा है, बी भी नहीं आ रहा है और सी आ रहा है ओनली, तो सी तो मेरा कांस्टेंट था, तो इसलिए ये प्रूफ हो जा रहा है। ठीक है, फिर से ध्यान से याद रखिए, यहाँ पर ये इक्वेशन लेकर के चलिएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए पहले, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल जाएगा माइनस ऑफ इतना, फिर आप सेकेंड डेरिवेटिव अब इसको निकालिएगा, तो यहाँ माइनस रहने दीजिएगा इसको,
ज्यों का त्यों। फिर बी ब्रैकेट में लिख करके क्वोशिएंट रूल लगाइएगा। क्वोशिएंट रूल लगाने पर ये जब इसको करोगे डिफ्रेंशिएट तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स का मान फिर यहाँ से रख देने को, और फिर इसके एलसीएम उलसीएम लेने के बाद आपका कुछ ऐसा आएगा तो इसके जगह पर सी स्क्वायर रख देने को, ओके। और नीचे में y माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। और अब जिसको प्रूव करना है आपको उसको लेकर के चलिए, डी वाई डी एक्स का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, सेकंड डेरिवेटिव का मान यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे फिर एलसीएम लेंगे इसका, इनको इनके साथ जब जोड़ेंगे, इनको इनके साथ जब जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके जगह पर फिर हम यहाँ पर सी स्क्वायर रख देंगे। तो अब यहाँ पे 3/2 पावर जब इसमें लगाएंगे तो 2 पावर कैंसिल होकर के 3 पावर आ जाएगा। तो ये हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल करेंगे तो एक सी यहाँ रह जाएगा, और ये नेगेटिव तो माइनस सी के बराबर, ओके। फिर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो इफ cos y इक्वल टू है x cos ब्रैकेट में a प्लस वाई विथ cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो प्रूव दैट करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ये भी मेरा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर अब उस ट्रिक को फॉलो करके आप चलोगे तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर लोगे। तो करना क्या है, ट्रिक क्या लगाना है, ऐसा करिए, कॉस वाई इक्वल टू इसको लिखिए एक्स कॉस ए प्लस वाई, और इससे एक्स इक्वल टू बना लीजिए, एक्स को सब्जेक्ट बना लीजिए, एक्स इक्वल टू कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो एक्स का डिफरेंशियल 1, और फिर यहाँ पर देखिए डेनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे डेनोमिनेटर, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, ओके, क्वोशिएंट रूल से। फिर यहाँ पर देखिए आप क्रॉस इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस वाई तो ऐसे ही रह जाएगा, कॉस वाई का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस साइन वाई, और फिर वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस कॉस वाई। अब इस कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस साइन ए प्लस वाई आएगा, और फिर वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स, ओके, और ए का 0, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, माइनस में साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, और ये माइनस को माइनस से इंटू कर देंगे तो ये मेरा प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले, ये वाले टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ओके। अब ये देखिए फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो ए के जगह पर लिख देंगे ए प्लस वाई, और बी के जगह पर लिख देंगे वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन ए, तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो साइन ए से क्या होगा, इसका डिवाइड हो जाएगा, साइन ए जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में लिखेंगे साइन ए, और देखिए ये प्रूफ हो गया ना, यही लाना था हमको, ठीक है। तो ये ट्रिक अगर लगा करके चलेंगे तो आसानी से ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। एक्स इक्वल टू, पहले एक्स को सब्जेक्ट बना लीजिए और आप इसको क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले पे ये सेट हो जाएगा, तो जिससे ये आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ एक्स इक्वल टू है ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ए ब्रैकेट में कॉस टी प्लस टी साइन टी, और फिर y इक्वल टू है ए ब्रैकेट में साइन टी माइनस टी कॉस टी, फाइंड है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो चलिए चलो x बराबर लिखते हैं, ये लिख दिए। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, चूंकि ये t का फंक्शन है, x इज ए फंक्शन ऑफ t, तो t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ए मेरा कांस्टेंट रहने देते हैं, कॉस टी का लिख देंगे माइनस साइन टी, और फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, t इंटू साइन टी, तो t लिखेंगे, साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी लिखेंगे, प्लस साइन टी को ऐसे ही कांस्टेंट मान करके रख देंगे ऐसे ही, और t का डिफरेंशियल 1 लिख देंगे, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए जब इस ब्रैकेट को आप तोड़ोगे तो यहाँ से देखो प्लस साइन टी माइनस साइन टी कैंसिल हो जाएगा, टी कॉस टी इंटू ए मेरा बच जाएगा, यानी डी एक्स बाई डी टी बराबर इतना हो गया, ओके। फिर आप देखो ऑल्सो y इक्वल टू इतना है,
अब डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये मेरा कांस्टेंट ऐसा ही रहने देते हैं, साइन टी का कॉस टी लिखेंगे माइनस, फिर प्रोडक्ट टू लगाते हैं, इसमें कर्ली ब्रैकेट डाल के प्रोडक्ट टू लगाइए, टी को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस टी का माइनस साइन टी लिखते हैं, प्लस फिर कॉस टी को ऐसा ही रहने देते हैं, टी का 1। ओके, फिर जब इस ब्रैकेट को आप तोड़ोगे तो यहाँ देखो माइनस का प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस टी साइन टी इंटू ए टी साइन टी। ओके, तो अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं, ए टी साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी का मान ए टी कॉस टी, तो ए टी कॉस टी, ए कैंसिल कर दिए, टी से टी कैंसिल कर दिए, साइन टी बाई कॉस टी इक्वल टू हो गया टेन टी। ओके, लेकिन मुझे डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं केवल डी वाई बाई डी एक्स ही नहीं निकालना है, बल्कि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब टेन टी का डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर टी, और चूंकि देखिए ये मैं t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, x के रिस्पेक्ट में, तो सेक टेन टी का सेक स्क्वायर टी तो लिखेंगे ही, साथ में t का डिफरेंशियल लिखेंगे dt बाई डी एक्स। ये ध्यान रहे, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है टेन टी, और इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और इसका टेन टी का सेक स्क्वायर टी लिखेंगे बाई फार्मूला, और फिर t का डिफरेंशियल इनटू करेंगे dt बाई डी एक्स। अब सेक स्क्वायर टी को रहने देंगे, और dt बाई डी एक्स का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो देखो dx बाई डी टी इक्वल टू है ए टी कॉस टी। सो देयरफॉर जब मैं dt बाई डी एक्स निकालूंगा, यानी इसको पलट दूंगा, dt बाई डी एक्स का मान जब निकालेंगे तो ये 1 अपॉन इतना हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन इतना, कॉस टी को ऊपर ले जाएंगे तो सेक टी हो जाएगा, तो टोटल पावर हो जाएगा सेक क्यूब टी, और नीचे में ए टी। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, ठीक है। टाइप का मिसलेनियस एक्सरसाइज का आगे के क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 18 से आगे का क्वेश्चन देखने के लिए आप वीडियो के सेकंड पार्ट को देखिए।